किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए ना माने कि लोग आपसे कह रहे हैं। बढ़िया हुआ बंगाली ठोके गए, क्यों दोबारा सब पीटे जाना चाहते हैं? आपसे मैं बहस तो करूंगा नहीं, आप ज्ञानी दिख रहे हैं मुझे। सद्भावना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, प्रेम फैलाओ। पराठा शानदार, आज तक दुनिया में मैंने ऐसा पराठा ही नहीं खाया। क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। अभी मैं लखनऊ में था 15-20 दिन पहले, तो टीपू सुल्तान पे चर्चा होने लगी। बोले बड़ा बदतमीज शासक था। एक साहब बोले बहुत बदतमीज शासक था। मैंने कहा क्यों, आपके साथ बदतमीजी की? नहीं नहीं, अब वो है बदतमीज था, वो हमने सुना बहुत बहुत बदतमीज था। मैंने कहा सर, टीपू सुल्तान को पढ़ लोगे ना, एनलाइटेंड हो जाओगे। आपसे मैं बहस तो करूंगा नहीं, आप ज्ञानी दिख रहे हैं मुझे। ज्ञानी आज हिंदुस्तान में ज्ञानी कौन? जो बिना साक्ष्य के बोल रहा है, उससे तुम बहस नहीं कर सकते। आज तो हिंदुस्तान में ज्ञानियों की संख्या बढ़ गई ना। बिना साक्ष्य, बिना जाने, किसी से सुन लिया, बोल रहे हैं। और किसी से सुनकर बोलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। किसी से सुनकर कोई बात बोलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। एक साहब, शादी हुई, पत्नी अच्छी मिली और पत्नी रोज डेली बड़े अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती थी। ऐसे 5 साल चलता रहा। तो एक बार उनके मित्र ने उनसे कहा कि यार, तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है, तुम्हारी इतना सेवा करती है, इतना बढ़िया खाना बनाती है और सब कुछ करती है, तुम कभी उसकी तारीफ नहीं करते। अरे उन्होंने कहा मैं तारीफ करूंगा वो सर पे चढ़ जाएगी, मैं नहीं करता तारीफ। अरे बोले नहीं यार, कभी कभी पत्नी की तारीफ करनी भी चाहिए। बेचारियां घर चलाती हैं, घर संभालती हैं, तो कभी कभी उनकी तारीफ करनी भी चाहिए। 5 साल बाद बेचारे को एहसास हुआ कि मुझे, दूसरे के कहने पर, कि मुझे पत्नी की तारीफ करनी भी चाहिए। तो शाम को आए और बीवी ने गोभी का पराठा बना रखा था, और जैसे पराठा खा के खत्म किया उन्होंने, वो से खड़े हुए और कहने लगे कि पराठा शानदार, आज तक दुनिया में मैंने ऐसा पराठा ही नहीं खाया। बहुत मारा बीवी ने। पटक कर, गिराकर बहुत मार मारा। हस्बैंड ने कहा अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूं, तुम मुझे मार रहे हो। मैं तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूं और तुम मुझे मार रहे हो, मार रही हो तो मुझे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि 5 साल तक मैं बना के खिलाती रही, कमीने तूने मुझे कुछ कहा नहीं, आज पड़ोसन ने पराठा भेज दिया तो बड़े तारीफ निकल रहे तेरे मुंह से। दूसरे से सुनी गई बातों को फॉलो करना, सुनिए और फिर जांच करिए। सर, देश को बचना चाहिए किसी भी कीमत पर। जब जब देश पे संकट आया, हर व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। इस देश के जो युवा हैं विशेषकर, मैं उन सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए ना माने कि लोग आपसे कह रहे हैं। पढ़ें भी सर, अंबेडकर को पढ़ें सर, गांधी को पढ़ें, राम मनोहर लोहिया को पढ़ें। जिस दिन इस देश में लोग, युवा, खासकर युवा, और आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, 1950 में 13% लोग लिटरेट थे, तब स्थितियां बड़ी अच्छी थी। उस इलिटरेट लोगों को अच्छे लोगों की पहचान थी। आज
80% लिटरेसी रेट, और तुम्हारे एरिया का सांसद अपराधी, तो तुम तो भुगतोगे ही सर, तुम तो रोगे ही सर। 18वीं शताब्दी में जब बंगाल पे कब्जा हुआ होगा तो बाकी लोगों को लगा होगा कि हमारा क्या हो रहा, बढ़िया हुआ बंगाली ठोके गए 1765। बाकी लोगों को बड़ा मजा आया होगा कि यार बंगाल वाले ठोके गए, भैया बंगाल वाले मारे गए। 1799 में दक्षिण वाले भी मारे गए, एंग्लो मैसूर। बाकी लोग और खुश हुए होंगे कि बहुत बढ़िया, मराठा बड़े खुश हुए होंगे। 1816 में मराठा भी मारे गए, मराठा मारे गए, पूरा भारत खुश हुआ। 1843 में सिंध पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का, सिंधी मारे गए। 1848 में पंजाबी मारे गए, एंग्लो सिख वॉर। जब ये सब मारे गए यूपी वाले बड़े खुश हुए कि अंकल जी बहुत अच्छा किए, एक एक और मार दो। 1856 में यूपी वाले भी मारे गए। अंग्रेजों ने एक एक करके मारा, एक एक करके। देखो 1857 में 56 में सब भारत में सब ऐसे बैठे हुए थे। बोले क्या हुआ? बोले सरकार हमको भी मारा है सरकार। देखो क्यों उसको रिपीट करना चाहते हो? क्यों दोबारा सब पीटे जाना चाहते हो? क्यों दोबारा फिर मार खाना चाहते हो? क्यों? और ये जिम्मेदारी है इस देश के युवाओं की। सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, सबको आगे बढ़कर इस लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। नफरत फैलाने से रोकना होगा, सद्भावना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, प्रेम फैलाओ। हमारे एक सीनियर उन्होंने मुझसे कहा अवध इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा ना कहे सर, कहीं एग्जाम्पल दे दूं? मैंने कहा दो। तो एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, बोले भैया आपको क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? कहा हमको क्या पता क्या समाधान है? क्या हमको पता है समाधान? क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। मेरे सीनियर ने उस आदमी से कहा कि इस देश की सारे समस्याओं का समाधान यह है कि इस देश के सारे लोगों को जेल में बंद कर दो और उसके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। उस आदमी ने कहा कि गधे को क्यों बंद करोगे? तो मेरे सीनियर मेरी तरफ घूमे, बोले देखे मैं तुमसे कहा था ना, ये गधे की चिंता पहले करेगा, ये आदमी की चिंता नहीं करेगा कि सबको काहे बंद करोगे। पहले ये पहले गधे की चिंता करेगा। यही इस देश की दिक्कत है कि बहुसंख्यक लोग सही चीज पर ध्यान नहीं ले जाते। अरे पहले यही पूछ लेते कि सब लोगों को काहे बंद करोगे, गधे को बंद कर रहे हो, बंद करो ना। उन्होंने कहा यही मैं तुमसे कह रहा था कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो हमेशा एक गलत चीज को देखेगा। पूरी व्हाइट दीवार है, उस पर आपने एक ब्लैक मार्क लगा दिया। आप लोगों से पूछो क्या दिखाई पड़ रहेगा, लोग कहेंगे ब्लैक मार्क। इतनी बड़ी सफेद दीवार है, वो नहीं दिखाई पड़ रही। वो एक छोटा सा ब्लैक मार्क वो दिखाई पड़ रहा है। इस चीज से बाहर निकलना होगा। उसकी शुरुआत हो गई, सबने एक दूसरे की मदद की, सबने एक दूसरे का सहयोग किया और धीरे धीरे हम इस मुसीबत से बाहर आ रहे हैं। आशा करते हैं कि हम इस देश मुसीबत से पूरी तरह बाहर आएंगे और देश भी मुसीबत से पूरी तरह बाहर आएगा और आने वाले समय में देश में एक नए युग की शुरुआत होगी। जय हिंद।